हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चुंबकत्व लेकर आया हूं। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही, जो जितने भी रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं ना, उन सब के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चुंबक क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें आकर्षण और निर्देशन का गुण होता है। जिसमें आकर्षण और निर्देशन का गुण होता है ना दोस्तों, उसे ही चुंबक कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक चुंबक क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, ये लोहे के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लोहे के ऑक्साइड होते हैं ना, उन्हें ही प्राकृतिक चुंबक कहते हैं दोस्तों, जैसे कि Fe3O4। ठीक है दोस्तों, Fe3O4 ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृत्रिम चुंबक किससे बनते हैं। तो दोस्तों, कृत्रिम चुंबक जो है ना, किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। कृत्रिम चुंबक के जो कुछ एग्जाम्पल है उनको बता देता हूँ दोस्तों आपको मैं। वो होते हैं लोहा, इस्पात, कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, ये कृत्रिम चुंबक के उदाहरण है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, यह जो है ना कृत्रिम चुंबक, यह बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे चुंबकीय सुई, घोड़ा नाल चुंबक। ठीक है दोस्तों, काफ़ी प्रकार के होते हैं, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुंबक के गुण क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, चुंबक के गुण है, चुंबक पदार्थों को आकर्षित करता है। ठीक है दोस्तों, और चुंबक के बीच में चुंबकत्व नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जिस भाग पर चुंबकत्व अधिक होता है ना, उसे ध्रुव कहते हैं। चुंबक उत्तर दक्षिण की ओर रुकता है। दोस्तों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तर दक्षिण की ओर रुकता, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और दोस्तों, अकेला जो चुंबक का ध्रुव होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए चुंबक के दो ध्रुव होने जरूरी होते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ और साउथ। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछे हुए हैं ये गुण जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय बल रेखाएं के गुण क्या हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, एक तो ये हो जाएगा, ये काल्पनिक होती हैं दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो है ना, एक दूसरे को समांतर होती हैं। और दोस्तों, ये दो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जब समांतर होती हैं दोस्तों इस तरह से, ठीक है दोस्तों, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, समांतर ही रहती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चुंबक का प्रभाव जहां तक होता है ना, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, जैसे ये चुंबक है, हमारी मैग्नेट है, इसके इसके ये लोहे के टुकड़े पड़े हैं दोस्तों, जैसे। ठीक है दोस्तों, और ये इनको खींच लेती है अपनी तरफ। तो दोस्तों, जहाँ तक चुंबक अपने लोहे के टुकड़ों को खींचती है, जहाँ तक इसका प्रभाव होता है, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिक्पात का कोण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आता है एग्जाम में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, चुंबकीय यामात्र तथा भौगोलिक यामात्र के बीच बने कोण को जो है ना, दिक्पात का कोण कहते हैं, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि चुंबकीय यामात्र तथा भौगोलिक यामात्र के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण, आपको याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नमन कोण किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, क्षैतिज तल के साथ बने कोण को, ठीक है दोस्तों, क्षैतिज तल के साथ बने कोण को नमन कोण कहते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कैसा आएगा दोस्तों, ऐसा आ सकता है कि क्षैतिज तल के साथ बने कोण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, नमन कोण, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नमन कोण या नति कोण भी कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री होता है ध्रुवों पर नमन कोण का मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। ठीक है सर, 0 होता है विषुवत यानी भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। ध्रुवों पर दोस्तों नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर कितना होता है, 0 डिग्री, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यह वीडियो ना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जेई, ठीक है दोस्तों, उनके सबके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना है। ठीक है दोस्तों, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण क्या है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये स्टार बना लीजिए, आते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों क्या क्या हो जाएंगे, जिंक, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, नमक, पानी, हीरा। ये सभी ना दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में कि दोस्तों बताइए कि चांदी कैसा पदार्थ है। ऑप्शन में दे देंगे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। ये सारे जो एग्जाम्पल है ना काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है, याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे हमारे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, ये जो ऑक्सीजन है ना दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कैसा पदार्थ है। तो कैसा है दोस्तों, अनुचुंबकीय हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसके सही उदाहरण क्या हो जाएंगे हमारे, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात। ठीक है, तो ये इस्पात है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लेना है। ठीक है दोस्तों, तो लोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे हमारे, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात। आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। ये तीनों ही एग्जाम में आते हैं, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 770 डिग्री सेल्सियस। 770 डिग्री सेल्सियस होता है लोहे का क्यूरी ताप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निकिल का क्यूरी ताप कितना होता है। निकिल जो होता है दोस्तों, उसका जो फॉर्मूला सा होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, वो होता है NI। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका क्यूरी ताप कितना हो जाएगा निकिल का, 358 डिग्री सेल्सियस। 358 डिग्री सेल्सियस क्यूरी ताप होता है निकिल का, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं। डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस्पात। ठीक है दोस्तों, इस्पात के बनाए जाते हैं स्थायी चुंबक, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया था, इस्पात कैसा पदार्थ है, लोह चुंबकीय है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं। डबल स्टार बना लिए दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम पूछा हुआ है ये भी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नर्म लोहा। नर्म लोहे के बनाए जाते हैं अस्थायी चुंबक, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। दोस्तों अस्थायी चुंबक तो हमारे नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, और स्थायी के बताया था मैंने आपको, इस्पात के। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कैसी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, बहुत कम। ठीक है, तो बहुत कम होती है दोस्तों प्रतिचुंबक पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 18 डिग्री। 18 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई के साथ भौगोलिक अक्ष का, भौगोलिक अक्ष। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन एक प्राकृतिक चुंबक का काम करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वी। पृथ्वी जो है ना एक प्राकृतिक चुंबक है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक कैसे है दोस्तों, जैसे दोनों दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है दोस्तों, जो भी हमारा बस बॉल छोड़ते हैं ऊपर से, बॉल नीचे गिरती है, क्यों गिरती है, क्योंकि पृथ्वी जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है बॉल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जो बॉल उसकी ओर आकर्षित होती है। आप और हम तो जानते नहीं कि क्यों गिरती है। तो दोस्तों पृथ्वी जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। ठीक है दोस्तों, जो भी वस्तु के जैसे पेड़ गिरता है काट के, या फिर कुछ भी बॉल गिरे हम कुछ भी, तो पृथ्वी जो है ना अपनी ओर खींचती है वस्तुओं को। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी कैसी होगी, प्राकृतिक चुंबक हो गई। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा घटेगा। ठीक है दोस्तों, किसी चुंबक को अगर गर्म करें हम तो जो उसका चुंबकीय गुण होगा ना, जो जैसे लोहे को खींचना, ठीक है दोस्तों, तो उसका जो कम हो जाएगा वो, ठीक है, तो घटेगा। तो गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा चुंबकत्व पर, उसका घटेगा प्रभाव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक स्थायी चुंबक पदार्थ होना चाहिए। तो दोस्तों स्थायी चुंबक पदार्थ क्या होना चाहिए दोस्तों, मैंने बताया था आपको लोह चुंबकीय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। ठीक है दोस्तों, इस्पात के बनाए जाते हैं ना। और दोस्तों इस्पात कैसा पदार्थ है, लोह चुंबकीय है। ठीक है दोस्तों, इनका जो संबंध हो गया ना, हो गया हमारा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे याद रखेंगे, स्थायी चुंबक का बनाए जाते हैं इस्पात के, और इस्पात है लोह चुंबक पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए स्थायी चुंबक। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों। एक और है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई, तो उसको भी याद रखना है दोस्तों, क्या है, टेस्ला। ठीक है दोस्तों, टेस्ला, टेस्ला है, याद रखना है आपको। और दोस्तों एक और है गॉस। ठीक है दोस्तों, गॉस, ये याद रखनी है आपको। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो